हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। आपको एक फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो उसका नाम क्या दिया गया है? HOPE, होप। ठीक है। फाइंड द एंगल मेजर XY एंड Z। तो इस पैरेललोग्राम में जो एंगल दिए गए हैं x एंगल यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, एंगल x कहाँ है? यहाँ पर। तो एंगल x, y और z, इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और इनकी वैल्यू फाइंड करने में जो भी प्रॉपर्टीज का यूज हम करेंगे उन्हें भी लिखना है। क्या लिखा हुआ है? स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी उन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x के सामने वाला एंगल क्या है? यहाँ पर दिया हुआ तो है नहीं है, लेकिन आपको ये एक्सटर्नल एंगल दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल यहाँ पर हम खुद से बनाएंगे और यहाँ पर इस एंगल को नाम दे देंगे L1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू L1 हम बोल सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ओके, अब हम इसको L1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि जब भी आपको दो पैरेलल लाइन दी गई होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कैंसिल आउट करती है, मतलब उसको काटती है, तो जो एंगल्स बनते हैं, है ना, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, इसको हम L1 नाम दे देते हैं, इसको L2 नाम दे देते हैं। तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, मतलब कि L1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको एंगल 2 की वैल्यू तो पहले से दी गई है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आपको 70 दी गई है, तो 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और L1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो प्लस 70 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू जाती है दूसरी साइड में तो वो क्या होती है? उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस 70 था तो ये क्या हो गया? माइनस 70 हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, तो जब भी कोई पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर है। ओके, तो ये क्या, यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि ये क्या है? लीनियर पेयर। ओके, यहाँ से हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू है एंगल 1, और यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू भी लिख देंगे जो कि हमने साइड में निकाल ली थी। क्या है एंगल 1 की वैल्यू? 110 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया? यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है? ऑपोजिट एंगल, है ना, तो यहाँ लिखते जाएंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये तो हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से कोई प्रॉपर्टी लगेगी, देन उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? देखिए, ये आपकी दो पैरेलल लाइन जा रही है और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली लाइन काट रही है। ठीक है, दो आपकी क्या जा रही हैं? ये पैरेलल लाइन जा रही हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर क्या, कौन सा एंगल बन रहा है? y बन रहा है, और जस्ट अपोजिट साइड पर, है ना, क्या बन रहा है? 40 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ये क्या बन रहा है? ये इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एक इस साइड बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में बन रहा है और एक लेफ्ट में बन रहा है, तो ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 40, तो यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? z हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर देखिए, ये जो पैरेलल लाइन जा रही हैं, पैरेलल लाइन गई, इसे दो ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही हैं? यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एंगल तो ये बन रहा है, ये पूरा। ठीक है, देखिए, ये आपका एक एंगल है जो कि 70 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है ये। ठीक है, जो कि क्या है? 40 प्लस z है। क्या है? ये दो पार्ट में ब्रेक है ना, ऐसे यहाँ पर 40 दिया गया है, यहाँ पर z दिया गया है।
ठीक है। तो ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग क्यों बोला जा रहा है इन्हें, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में एंगल्स हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन पर एंगल बन रहे हैं, इसीलिए इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे जो कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 40 + z इज इक्वल टू 70, 40 + z इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करें, करस्पॉन्डिंग एंगल की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे z की, z को तो हम एज इट इज़ रखेंगे 70, और ये +40 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, +40 है, तो +40 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40, और z की वैल्यू इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, 70 में से 40 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यूज़ निकल गई, x की, y की एंड z की। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।